हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी हाइव टेक्स्ट बुक का जो पहला पोम है, द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, द ग्रेट अमेरिकन पोएट, जिसको हर कोई लीडर जो भी होते हैं जब भी स्पीच देते हैं 100% रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कोट करते हैं। जैसे कि आप लोग सुने होंगे, The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. मतलब ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, इसको जैसे ही सुनते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वैसा एक पोम का जन्मदाता वो स्वयं वही हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और आज जो पोम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द रोड नॉट टेकन, is also written by the same genius रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो लेसन शुरू करने से पहले एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ऐसा कभी कोई टाइम आया है जहां पे आप लोगों के सामने दो चॉइसेस हैं और आप कंफ्यूज्ड हो कि उनमें से कौन सा चॉइस को लेना है और आगे बढ़ना है? कभी ऐसा हुआ है? मान लो कोई कैमरा खरीदने के लिए रेडी हो, आपके पास निकॉन कैमरा है, कैनन कैमरा है, दोनों के फीचर्स इतने ही परफेक्ट हैं कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मतलब इसको लें या उसको लें। प्राइस तो दोनों का लगभग 50,000 से ऊपर है। अभी निकॉन ले लें तो क्या ऐसा होगा कि मैं फ्यूचर में कैनन क्यों नहीं लिया बोल के सोच में पड़ जाऊं, या फिर कैनन ले लिया तो निकॉन के बारे में सोचने में मजबूर हो जाओ, या फिर कोई लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, दोनों के फीचर्स इतना ज़बरदस्त है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये ले लो या फिर वो ले लो। तो ये जो सिचुएशंस होते हैं, दीज आर लाइक द टू रोड्स। अपना जो पोम है रोड नॉट टेकन में ऐसा होता है कि पोएट के सामने दो रोड्स आ जाते हैं और ये दोनों रोड्स इतना ही बढ़िया लगते हैं कि राइटर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो राइट वाला रोड से जाएं या लेफ्ट वाला रोड से जाएं। जैसे कि अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे स्मार्टफोन के बारे में, कैमरा के बारे में। एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या होते हैं कि वो कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रोड लें। देखिए, ये जो रोड है एक्चुअली ये रियल वाला रोड नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये दो रोड जो हैं ये इंसान का चॉइसेस है। तो वो कहते हैं, पहले जाते हैं, ऑटम का सीजन होता है, ठीक है, ऊड होता है, ऊड में सारे येलो लीफ फॉल होके रहता है। तो जब ये जाते हैं सामने और देखते हैं कि दो रोड उनको रास्ते में मिल जाता है, तो ये बराबर कंफ्यूज हो जाते हैं कि राइट लें या लेफ्ट लें। फिर देखते हैं, दोनों रोड को ध्यान से परखते हैं कि दोनों रोड पूरा एग्जैक्टली सेम लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब दोनों के दोनों रोड बराबर लगते हैं। तो अभी now he is only one traveler, he cannot travel in both the roads at the same time, not possible। तो इसलिए वो सोचते हैं, नहीं, एक डिसीजन बना लेते हैं कि चलो आज ये रोड में चल लेता हूं और दूसरे कोई दिन मैं दूसरा रोड में जाऊंगा, और फिर अपना जो डिसीजन बना के एक रोड में चल लेते हैं। और चलने के बाद ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि ऐसा एक टाइम आएगा फ्यूचर में, ठीक है, कि आज जो मैंने डिसीजन लिया है, जो रोड पे मैंने चल दिया है, ये दिस विल मेक ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ। आज अगर सही रोड चुन लिए हैं तो उनका फ्यूचर हैप्पी हो जाएगा, और आज अगर गलत रोड चुन लिए हैं तो उनका फ्यूचर पूरा बर्बाद हो जाएगा। और ये पोएट ने बहुत चालाकी से लिखा नहीं है। ही सेड दैट आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई का मतलब हो सकता है, हम जब एक ब्रेथ छोड़ते हैं, रिलीफ होते हैं, जबकि ये होता है एक साई। और दूसरा क्या होता है, मतलब आप खुशी खुशी एक साई करते हो जैसे कि हो गया, और दूसरा दुख के साथ करते हो जैसे कि बर्बाद हो गया। तो बहुत ही मतलब क्लेवरली उन्होंने ये बताया नहीं कि एक्चुअली उनका क्या स्टेट है, वो हैप्पी है कि सैड है। तो देखेंगे। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, देखो आज मतलब आप ले लेते हो, जो आपका 10th खत्म हो जाता है तो आप साइंस या फिर कॉमर्स या फिर आर्ट्स, ये 3 चॉइसेस आपके सामने आ जाते हैं और आपको पता नहीं चलता कि इनमें से कौन सा चॉइस आप करोगे। सब लोग एक चॉइस करते हैं तो आप लोग सोचते हैं, अरे सारे लोग साइंस ले रहे हैं तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी साइंस पढ़ लेता हूँ। हर कोई आर्ट्स पढ़ता है तो आपको लगता है, अरे सब हर कोई आर्ट्स पढ़ रहा है तो मैं भी आर्ट्स पढ़ लेता हूँ। लेकिन आप खुद को पूछते नहीं हो कि आपको क्या एक्चुअली आता है।
तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो आपके सामने जो रोड्स मिले हैं उनमें से कौन सा रोड आप चुनना चाहिए, क्योंकि द डिसीजन दैट यू मेक टुडे कैन मेक यू टुमारो और कैन ब्रेक यू टुमारो. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द पोएम द रोड नॉट टेकन. तो यहाँ पे पहला लाइन कुछ ऐसा होता है, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी I could not travel both and be one traveler. Long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड. डाइवर्ज्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्ज्ड का मतलब होता है कि एक फोक्ड हो गया. फोक्ड मतलब एक जगह, मतलब एक पॉइंट से एक रोड इधर एक रोड उधर, तो दो चॉइसेस आ गए. इन्हें येलो वुड, वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब होता है जंगल. वुड का मतलब होता है जंगल. और येलो वुड, जंगल येलो कैसे हो गया? येलो इसलिए हुआ है कि ऑटम सीजन चल रहा था, पत्ते गिरे हुए थे और पत्ता गिर के कुछ दिनों के बाद येलो हो गए थे. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर. एक ट्रैवलर, वही एक ही सोलो इंसान है वहां पे. क्या वो अकेले दोनों रोड्स को एक ही साथ ट्रैवल कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते. तो ऐसा तो नहीं कि एक टांग इधर एक टांग उधर और चलो आगे, ऐसा हो नहीं सकता. तो दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ. और एक रास्ते को पहले वो देखने लगे कि ये कहाँ बेंड हो रहा है. बेंट मतलब क्या है? मतलब जहां तक रोड दिख रहा है उसके बाद से मतलब रोड बेंट हो गया उधर, मतलब सामने और दिख नहीं सकता. तो अंडरग्रोथ का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे प्लांट्स को बोलते हैं अंडरग्रोथ. तो वहां तक एक रोड को देखे कि ये रोड कितना सही है मेरे लिए, ठीक है, ये रोड में जा सकता हूं कि नहीं बोल के. ऑलराइट. सो सेकंड स्टैंजा में क्या कहते हैं देखो. पहला स्टैंजा में तो एक रोड को देखे बहुत करीब से और ध्यान से. फिर नेक्स्ट ऐसा होता है कि देन took the other just as fair and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that, the passing there had warned them really about the same. यहाँ पे dear students आप लोग देखोगे कि जो confusion है, ठीक है, जो वहाँ पे जो ट्रैवलर है उसका confusion आपको अभी पता चलेगा यही स्टैंजा में. क्या बोल रहे हैं? फिर मैं क्या किया, दूसरा रोड को देखा. जो दूसरा रोड कैसा था? जस्ट एज फेयर, मतलब पहला वाला ये भी मस्त बढ़िया लग रहा है, मतलब मुझे अट्रैक्ट कर रहा है जाने के लिए, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम. बेटर मतलब अब क्या होता है? अब जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो तो एक अगर गुड है तो दूसरा बेटर है. मतलब उनको लगता है कि ये जो दूसरा वाला रोड है वो पहला वाला रोड से बेटर है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर. क्यों? इसका रीजन दे रहे हैं, सुनो. क्योंकि ये जो दूसरा रोड है ये ग्रासी है, उसमें घास भरे हुए हैं और उसके ऊपर चल के जाना मजा आएगा, यू नो. और वांटेड वेयर, वांटेड वेयर मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि बहुत कम लोग उसके ऊपर चल के गए हैं, बहुत ज्यादा लोग चल के नहीं गए हैं. इसलिए वो सोचते हैं कि अगर वो जाएंगे तो ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इन द रूट. So you can understand one quality of the poet here, one quality of the traveler here. What is that? कि वो adventurous भी हैं, वो एक नया रास्ता चुनना चाहते हैं. और वो सारे लोग कॉमर्स ले लिए, सारे लोग आर्ट्स ले लिए, तो मैं भी वो ले लूंगा, ऐसा नहीं सोचते हैं. वो सोचते हैं कि चलो आज कुछ तूफानी करते हैं और एक नया रास्ता चुनते हैं, ठीक है. As for that, the passing there had warned them really about the same. अरे अब ये क्या हो गया? ये बोल रहे हैं कि अभी उनको लग रहा है कि वो पिछला वाला रोड भी जो है वो भी वैसा ही है, मतलब अभी इसको बेटर बोले और अभी वो दूसरा वाला को बोल रहे हैं कि ये वो भी अच्छा था. देखो क्या बोल रहे हैं, दो एज फॉर दैट, मतलब जो पहला वाला रोड, ओके, पासिंग देयर हैड वार्न्ड देम रियली अबाउट द सेम. बोल रहे हैं कि वो भी, मतलब ये और वो में कोई ज्यादा फर्क है नहीं, मतलब इक्वली लोग चल के गए हैं. लेकिन उनको लग रहा है कि उनका माइंडसेट कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब उनका एक फीलिंग आ रहा है कि ये रोड थोड़ा बेटर है. तो देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में क्या होगा. सो थर्ड स्टैंजा शुरू करते हैं. एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले
in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. तो देखो यहाँ पे मतलब फिर से कैसे कंफ्यूजन शुरू होता है. बोलते हैं कि and both that morning equally late. रूट 1 एंड रूट 2 दोनों के दोनों उसी मॉर्निंग इक्वली, ये जो वर्ड है इक्वली वगैरह, ये बताता है कि उनका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. ठीक है, तो ये दोनों रोड्स बराबर सेम है. और ये जो है इन लीव्स नो स्टेप है ट्रॉडन ब्लैक. ट्रॉडन ब्लैक मतलब क्या? ट्रॉड का मतलब है वॉकिंग करके जाना. और जब आप चल के जाते हो एक जगह के ऊपर तो क्या होता है, वो जगह धीरे धीरे ब्लैक हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वो लीव्स वगैरह वो साइड हो जाएंगे तो ब्लैक. ठीक है, तो ये जो है बता रहे हैं कि ये रोड जैसा है ये रोड भी वैसा है. ज्यादा लोग इसी रूट पे भी चल के नहीं गए हैं या फिर इसी रूट पे भी चल के नहीं गए हैं. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अभी वो अपना डिसीजन फाइनली ले लेते हैं और कहते हैं चलो कि ये जो रोड है दोनों को तो मैं ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन एक रोड मैं और कभी आके ट्रैवल कर लूंगा, लेकिन आज के लिए मैं ये दूसरा वाला चुन लेता हूं. फिर भी मुझे ये पता है, येट नोइंग, क्या पता है कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. अगर एक जगह आगे बढ़ के चले गए तो उस रास्ते में फिर मोड़ आएगा, फिर आगे फिर मोड़ आएगा, फिर मोड़ आएगा. ठीक है, मैं निकला वो गड्डी लेके और रास्ते पे एक मोड़ आया. मतलब मोड़ 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 ले लेके आप चले जाते हो आगे. ठीक है, आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक. यस ऑब्वियसली, ये तो कोई भी इंसान डाउट करेगा. अगर आप एक रूट में आगे चले जाते हैं तो वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है. सो फोर्थ स्टैंजा अभी देखेंगे. फाइनल स्टैंजा में क्या होगा? I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. तो वो कहते हैं कि I shall be telling, अभी की बात नहीं है, अभी डिसीजन लिए हैं बस, और डिसीजन अभी लिए हैं तो रिजल्ट फ्यूचर में आएगा. तो वो कहते हैं कि आज जो मैंने डिसीजन लिया है इसके बारे में मैं फ्यूचर में कहूंगा मेरे बच्चों से. क्या कि आई शैल बी टेलिंग विद साई. साई यहाँ पे हम लोगों को डुअल मीनिंग देता है, डुअलिटी देता है, कंफ्यूज करता है. तो यहाँ पे क्या होता है, साई का मतलब होता है इधर सैडनेस से या फिर हैप्पीनेस से. जैसे कि आपको मैं पहले बताया था वीडियो में, हैप्पीली कोई काम खत्म जब आप कर देते हैं तो आप कहते हैं क्या काम खत्म हो गया, या फिर कुछ गड़बड़ हो गया, बहुत काम करने के बाद बर्बाद हो गया, फिर आप क्या करते हैं, अरे यार इतना मेहनत किया था बर्बाद हो गया. तो वो बोलते हैं कि वो आज जो डिसीजन लिए हैं उसको वो एक साई के साथ बोलेंगे फ्यूचर में, हैप्पीली या फिर इन अ सैड मैनर. ठीक है, तो वो कहते हैं क्या कि टू रोड्स डाइवर्ज इन येलो वुड. ठीक है, तो एजेस एंड एजेस हेंस मतलब बहुत दिनों के बाद. ठीक है, तो वो कहते हैं कि जो दो रोड्स मेरे को रास्ते में मिले थे और दो रोड्स में सोच मतलब वहां पे खड़े होकर मैं सोच रहा था रोड पॉइंट पे भी. और फिर क्या होता है कि वो ऐसा करते हैं कि वो लेते हैं वो रूट जो कि लेस ट्रेवल्ड बाय था, जहां पे लोग ज्यादा नहीं चले थे, उसी रूट को वो चूज करते हैं. एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस. और वो रोड है सारे डिफरेंस वही किया है. डिफरेंस मतलब क्या है कि आज वो जो भी हैं वो डिसीजन जो लिए थे उसी के वजह से हैं. तो ये कहना चाहते हैं कि आज जो डिसीजन आप लोगे वो आपका फ्यूचर को शेप करेगा. जैसे कि मैं बोला था, योर डिसीजन ऑफ टुडे कैन मेक यू और कैन ब्रेक यू इन द फ्यूचर. Well, that's all about the lesson, dear students, and thank you so much. I hope you have understood well. Thank you. Happy learning.